दोस्तों, यूएनएससी की बैठक में आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक कतर में इजरायल के हमास नेताओं पर हमले को लेकर बुलाई गई बैठक में इजरायल के राजदूत डैनी डैनन और पाकिस्तान के राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद के बीच गर्मागर्म बहस हो गई। डैनन ने पाकिस्तान पर ओसामा बिन लादेन को पनाह देने का पुराना घाव कुरेदा, जबकि अहमद ने इजरायल पर क्षेत्रीय आक्रामकता का आरोप लगाया। चलो पूरी कहानी जानते हैं। क्या है पूरा मामला? बैठक कतर में इजरायल के हमास नेताओं पर हमले को लेकर बुलाई गई थी, जो गाजा संघर्ष का हिस्सा है। इजरायल का दावा है कि हमास आतंकवादी संगठन है, जबकि पाकिस्तान ने इसे अवैध हमला बताया। बहस तब भड़की जब डैनन ने पाकिस्तान को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान में बिन लादेन को मारा था, तो कोई सवाल नहीं उठा कि विदेशी धरती पर हमला क्यों। सवाल ये था कि एक आतंकवादी को पनाह क्यों दी गई। डैनन ने तंज कसा, जब बिन लादेन को नहीं बख्शा गया, तो हमास को भी नहीं बख्शा जा सकता। असीम इफ्तिखार अहमद ने इजरायल पर पलटवार किया। उन्होंने कतर में हमले को अवैध और अकारण करार दिया और कहा कि ये क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है। अहमद ने इजरायल पर गाजा में क्रूर सैन्य कार्रवाई, सीरिया, लेबनान, ईरान और यमन में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे आक्रामकता के व्यापक चलन का हिस्सा बताया और इजरायल को दोहरे मानदंड अपनाने का दोषी ठहराया। ये बैठक 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों की 24वीं बरसी पर न्यूयॉर्क में हुई, जिसे बिन लादेन के इशारे पर अलकायदा ने अंजाम दिया था। इजरायल ने पाकिस्तान पर दोहरे मानदंड का आरोप लगाया, क्योंकि पाकिस्तान हमास को आतंकवादी मानता है, लेकिन इजरायल के हमलों की निंदा करता है। बैठक में हमास, इजरायल और कतर के मुद्दे प्रमुख रहे और बहस ने यूएनएससी को दो धड़ों में बांट दिया। डैनन ने कहा कि हमास आतंकवादी है और कतर में उनके नेताओं पर हमला जायज था। उन्होंने पाकिस्तान को याद दिलाया कि बिन लादेन को पाकिस्तान में ही छिपाया गया था और अमेरिकी नेवी सील्स ने 2011 में अबोटाबाद में उसे मार गिराया था। डैनन का तंज साफ था, आतंकवादियों को पनाह देने वाले खुद को शिकायत करने का हक नहीं। अहमद ने इजरायल को आक्रामक बताया और कहा कि गाजा में इजरायली कार्रवाई क्रूर है। उन्होंने कतर हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा और यूएनएससी से निष्पक्ष जांच की मांग की। पाकिस्तान ने हमास को फलस्तीनी प्रतिरोध का हिस्सा माना, जबकि इजरायल इसे शुद्ध आतंकवाद बता रहा है। ये बहस सिर्फ कतर हमले की नहीं, बल्कि मध्य पूर्व संघर्ष और वैश्विक आतंकवाद की पुरानी दुश्मनी की है। बिन लादेन का जिक्र 11 सितंबर बरसी पर आना संयोग नहीं लगता, ये इजरायल का सियासी तीर था। वैसे लोग मजाक में कह रहे हैं, यूएनएससी अब रिंग बन गया, डैनन और अहमद की रिंग साइड फाइट। लेकिन सच ये है कि ये बहस मध्य पूर्व शांति को और जटिल बना रही है। यूएनएससी के अन्य सदस्यों ने चुप्पी साधी, लेकिन अमेरिका ने इजरायल का साथ दिया। यूरोपीय देशों ने शांति की अपील की, जबकि पाकिस्तान के सहयोगी